नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। मेडिकल कॉलेज में लगेगी महर्षि देवराहा बाबा की प्रतिमा। अधिक दाम पर खाद बेचने वाले 2 दुकानदारों पर आज भी प्राथमिकी हुई दर्ज। झाड़ फूंक के नाम पर हो रही थी धर्मांतरण, पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। इंडस्ट्रियल एस्टेट उसरा बाजार का होगा कायाकल्प, डीएम ने किया निरीक्षण। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। देवरिया के मेडिकल कॉलेज में प्रशासनिक भवन में अब महर्षि देवराहा बाबा की कांस्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसके लिए कवायद शुरू कर दी गई है। बाबा की प्रतिमा 5 फीट ऊंची होगी। इसके लिए योजना बनाकर शासन को भेज दिया गया है। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद प्रतिमा स्थापित करने का काम शुरू हो जाएगा। इसके स्थापित होने के बाद हर आने और जाने वालों को बाबा के दर्शन भी हो सकेंगे। मेडिकल कॉलेज का नाम महर्षि देवराहा बाबा के नाम पर रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने के लिए जुलाई 2021 में आए थे। उन्होंने देवराहा बाबा की प्रतिमा स्थापित करने को निर्देश दिए थे। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राजेश बर्नवाल ने कार्यदायी संस्था को देवराहा बाबा की प्रतिमा जल्द से जल्द स्थापित करने के लिए निर्देश दिए हैं। इसके बाद कार्यदायी संस्था ने प्रतिमा स्थापित करने के लिए कवायद शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इस प्रतिमा के निर्माण को लेकर और स्थापना तक लगभग 35 लाख रुपए की लागत आएगी। प्रतिमा को स्थापित करने के लिए योजना से संबंधित प्रस्ताव तैयार कर फाइल प्रशासन को स्वीकृति के लिए भेज दी गई है। मूल्य से अधिक कीमत पर खाद की बिक्री करते हुए पकड़े गए 2 दुकानदारों पर जिलाधिकारी के निर्देश के बाद प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। बताया जा रहा है कि पहली प्राथमिकी कृषक सेवा केंद्र चनुकी मोर लार के प्रोपराइटर अजीत सिंह पर की गई है, जो कोयरी टोला लार के रहने वाले हैं। तो वहीं राहुल ट्रेडर्स टणवा के प्रोपराइटर वासुदेव सिंह, जो टणवा के रहने वाले हैं, इन पर भी प्राथमिकी दर्ज किया गया है। जिसके बाद अब इन दोनों लोगों पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि इन दोनों दुकानदारों के द्वारा अधिक मूल्य पर खाद की बिक्री की जा रही थी, जिसके बाद जांच पड़ताल करते समय इन्हें पकड़ लिया गया। वहीं जनपद के सभी फुटकर खाद विक्रेताओं को निर्देश दिया गया है कि वे खाद निर्धारित दर पर ही बेचें। यदि कोई भी फुटकर खाद विक्रेता निर्धारित दर से अधिक कीमत पर खाद बेचते हुए पकड़ा जाएगा तो उस पर कालाबाजारी का और अवैध परिसंचलन के मामले में प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने आज इंडस्ट्रियल एस्टेट उसरा बाजार का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की नीति के अनुरूप औद्योगिक संस्थान के ढांचागत संरचना को मजबूत करने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 86,70,000 रुपए की लागत से इंडस्ट्रियल एस्टेट स्थित 3 ग्रीन बेल्ट स्थल की 4 दीवारी बनाई जाएगी। इन 3 स्थलों के माध्यम से इंडस्ट्रियल एस्टेट में 9.75 एकड़ का ग्रीन बेल्ट भी विकसित किया जाएगा। परियोजना का एस्टीमेट तैयार हो चुका है। औद्योगिक क्षेत्र उसरा बाजार में 44 लाख रुपए की लागत से भव्य प्रवेश द्वार बनाने की भी योजना है। प्रवेश द्वार की डिजाइन को स्वीकृति मिल चुकी है। शीघ्र ही निविदा आमंत्रित भी किया जाएगा। वहीं 166.20 लाख रुपए के माध्यम से इंडस्ट्रियल एस्टेट के मुख्य मार्ग का कायाकल्प किया जाएगा। इसमें सड़कों का चौड़ीकरण होगा, डिवाइडर बनेंगे और हाई मास्टर लाइट भी लगाए जाएंगे। देसही देवरिया के तौकलपुर गांव के पास छोटी गंडक नदी के तट पर रविवार को लोगों को बुलाकर धर्म परिवर्तन कराए जाने की सूचना पर हिंदुवादी संगठनों के द्वारा इसकी जानकारी पुलिस को दी गई और मौके पर पहुंचकर एक पक्ष ने झाड़ फूंक कराने के लिए आने की बात कही तो दूसरा धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाता रहा। इसको लेकर वाद विवाद खड़ा हो गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामले को समझा बुझाकर सलटाया
किया और इसकी जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं पुलिस के पहुंचते ही घटना स्थल पर हड़कंप मच गया। कई लोग भाग भी निकले तो वहीं कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इसमें दूसरे गांवों के अलावा कुशीनगर जिले के लोग भी शामिल रहे। तरकुलवा थाना क्षेत्र के पास स्थित तवक्कलपुर गांव की यह घटना बताई जा रही है। यहाँ जंगल में एकांत में टेंट लगाकर रामपुर कारखाना के शाहजहांपुर, तरकुलवा के तवक्कलपुर, कोन्हवलिया, बाबूराय, खैरवा सहित कुशीनगर के कसिया से भी लोग पहुंचे हुए थे और झाड़ फूंक के नाम पर यहाँ प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराए जाने की चर्चा हो रही थी। जनपद न्यायाधीश के कार्यालय में अंशकालिक स्वच्छकार की संविदा के आधार पर नियुक्ति की जानी है। इसको लेकर अब निर्देश जारी कर दिया गया है। इसमें ऐसा व्यक्ति जो 6वीं कक्षा पास किया हो, वह स्वच्छकार के पद पर काम करने का इच्छुक हो तो 15 दिसंबर 2022 को शाम 4 बजे तक व्यक्तिगत रूप से अथवा पंजीकृत डाक से अपना आवेदन जनपद न्यायाधीश के कार्यालय में दे सकता है। इसको लेकर अब प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आवेदन पत्र की शर्तों के विवरण में उन्होंने बताया है कि आवेदक की उम्र 1 जुलाई 2022 को 18 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा कक्षा 6 उत्तीर्ण होना चाहिए और ऐसे लोगों को 6,000 रुपए प्रति माह का वेतन भी दिया जाएगा। इसलिए जो लोग भी इच्छुक हैं वे लोग 15 दिसंबर से पहले अपना आवेदन कर दें। मुख्य विकास अधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि नगर निकाय सामान्य निर्वाचन को लेकर तैयारियां चल रही हैं। वहीं विकास भवन के गांधी सभागार में 2 पालियों में प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया है। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि सुबह 11 बजे से 1 बजे तक नगर पालिका परिषद देवरिया एवं नगर पालिका परिषद गौरा बाजार तथा नगर पंचायत रुद्रपुर, गौरी बाजार, रामपुर कारखाना, भाटपार रानी, सलेमपुर, भटनी का प्रथम पाली के प्रशिक्षण में समय निर्धारित किया गया है। तो वहीं 2 बजे से 4 बजे तक नगर पंचायत मझौली राज, लार, बरियारपुर, पथरदेवा, बैतालपुर, तरकुलवा, हेतिमपुर, मदनपुर, भलुअनी तथा आरक्षित निर्वाचन अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारी को लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा विकास खंड लार में 100 दिव्यांगजनों को सामान्य ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराया गया। इस अवसर पर उपस्थित सलेमपुर के सांसद रविंद्र कुशवाहा ने बताया कि वर्तमान सरकार दिव्यांगजनों के हितों के लिए सचेत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्पित है। दिव्यांगजनों को लाभान्वित करने के लिए कई योजनाएं चल रही हैं, जिनमें प्रदेश भर के दिव्यांगजनों को इन योजनाओं का भरपूर लाभ मिल रहा है। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कृष्णकांत राय ने बताया कि इन दिव्यांगजनों का चिन्हांकन 30 दिनों पूर्व इसी विकास खंड में कैंप लगाकर किया गया था और इसमें चिन्हित दिव्यांगजनों को आज सलेमपुर सांसद रविंद्र कुशवाहा के हाथों ट्राईसाइकिल उपलब्ध करा दिया गया है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। मेडिकल कॉलेज में लगेगी महर्षि देवराहा बाबा की प्रतिमा। अधिक दाम पर खाद बेचने वाले 2 दुकानदारों पर आज भी प्राथमिकी हुई दर्ज। झाड़ फूंक के नाम पर हो रही थी धर्मांतरण, पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। इंडस्ट्रियल एस्टेट उसरा बाजार का होगा कायाकल्प, डीएम ने किया निरीक्षण। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।